हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है मेरी और तड़का भी बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। रेसिपी ज़रूर देखिएगा। कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट मसाले हैं जो मैं ऐड करती हूँ चने की दाल में। और बाज़ लोगों को चने की दाल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब आप ये रेसिपी से बनाएंगे तो डेफिनेटली उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तकरीबन 100 ग्राम्स मैंने चने की दाल ली है। उसको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ये। और टोटल जो दाल बनाने का पूरा प्रोसेस था वो तकरीबन 40 मिनट्स में मैंने कर लिया था। सो आपको भी 40 मिनट्स ही लगेंगे अगर आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे तो। ये अगर आप टोमेटो ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा सा टैंगी सा फ्लेवर आपकी दाल में आ जाएगा इससे। लेकिन ये इतने अच्छे से गल चुके होंगे कि जब आप दाल रेडी करेंगे तो आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे ये। हरी मिर्च डालने के बाद मैं तकरीबन 5 मिनट तक दम देती हूँ। उससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है दाल के अंदर। और देखिए मैंने इसके अंदर अभी तक सॉल्ट भी नहीं डाला। सॉल्ट अगर आप एंड में डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा दाल के अंदर और वो गल भी जल्दी जाएगी। सॉल्ट हम एंड में डालेंगे तकरीबन। चिकन क्यूब अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी एक ऐड कर लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अगर आपके पास यखनी पड़ी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जब हम दाल बनाते हैं तो चिकन की यखनी हमारे पास नहीं होती। सो ये जो चिकन स्टॉक है ये बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा इससे। देखें अब मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, तकरीबन ये रेडी हो गई है। हमने इसे बहुत ही मामूली सा मैश किया था। अगर आप चाहते हैं तो कर लें। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा पतली आपकी दाल हो तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज के ऊपर और थोड़े से टाइम के लिए 4 से 5 मिनट के लिए उससे हाई फ्लेम पर कुक कर लीजिए तो वो ज़्यादा पतली हो जाएगी। मैं ज़्यादा पतली पसंद नहीं करती हूँ, मुझे ज़रा खड़ी खड़ी अच्छी लगती है, तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने थोड़ी सी बहुत मैश की है, तो उससे ज़्यादा चने टूटे भी नहीं हैं और दाल के जो लुक है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये तड़का मैं लगाने लगी हूँ। तड़के में मैं प्याज भी डालती हूँ, तकरीबन 1 चम्मच के प्याज है और समझ ले कि क्वार्टर प्याज मैंने लिया और उसको मैंने बारीक सा स्लाइस कर लिया है। उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, मेक श्योर काला नहीं करना। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को भी हम बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसको भी हम ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे। प्याज का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तड़के के अंदर। बहुत सारे लोग इसे नहीं डालते लेकिन मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इससे। बस 1 मिनट तक अगर आप इसे कुक करेंगे तो इसका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसमें ज़ीरा भी डाल रही हूँ और ज़ीरे के बाद मैं इसमें ड्राई चिली भी डाल रही हूँ। अगर आप ऐड करना चाहते हैं ड्राई चिली तो ज़रूर कीजिएगा, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं। तड़के का अगर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर होगा तो आपकी दाल और भी खूबसूरत लगेगी इससे। यह तकरीबन रेडी हो गया है। अब इसको फ्लेम से ऑफ़ कर देते हैं और जो दाल हमने ऑलरेडी रेडी की हुई थी उसके ऊपर मैं इसे डालूँगी। तड़के की आवाज़, जो तड़के का साउंड होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि उसके बिना तो दाल इनकम्प्लीट है। गर्मियों में अगर आपने बॉइल्ड राइस बनाए हैं तो दाल उसके साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। दाल हो, चटनी हो और बॉइल्ड राइस हो तो बस दोपहर में गर्मियों की आपको और क्या चाहिए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी रेसिपी है दाल की। कमेंट्स भी ऐड कीजिएगा, ज़रा मोटिवेशनल हो जाती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।